ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਭੈ ਮਰੈ, ਭੀ ਭਾਉ मन मह होए। धन गुरु अमरदास जी महाराज जी का ये श्लोक साध संगत जी। गुरु महाराज गोविंदवाल की धरती पे हैं। महाराज के पास कुछ संगत आई और वो महाराज को मानने वाले नहीं थे। महाराज का टेस्ट लेने कह लो या महाराज को जैसे चैलेंज करने के नाम पे, जैसे महाराज को ये कहने के लिए कि तुम कौन हो, तुम कौन होते हो, ऐसी इतनी उम्र में तुम्हें तो अपना नहीं पता, ऐसी उम्र में तो बुज़ुर्गों को नज़र नहीं आता, देखने को नहीं मिलता, और तुम कैसे गद्दी पे बैठ के कह रहे हो कि तुम गुरु हो। मतलब ऐसी मन में भावना लेके महाराज के पास आते हैं साध संगत जी और बैठे हैं सामने। तो अब ये इनके मन, अब ऑब्वियसली साध संगत जी, जब आप कोई पीर पैगंबर किसी अवतार के दर्शन करते हैं, भले ही मन में आपके जितनी मर्जी घृणा हो, पर कहीं ना कहीं एक सच का अंश भी मन में होता है और वो आपको आपके मुंह से गलत बात इतनी जल्दी से निकलने नहीं देता। तो अब ये लोग बैठे हैं चुपचाप, गुरु अमरदास जी महाराज भी बैठे हैं, इनको देख रहे हैं, हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं करके, अंतर्यामी है गुरु महाराज, ये सब जानते हैं इनके मनों की। तो फिर इनमें से ये 5 लोग आते हैं, इनमें से एक महाराज को बोलता है कि महाराज कि आप इतना कुछ कर रहे हो, मुग़ल राज चल रहा है और इस टाइम, और आप अपनी सिक्खी का फैलाव करने में लगे हुए हो, और आपको डर नहीं लगता कि भाई मतलब आपको आके तंग करें या कोई आपको तंग नहीं करता। मतलब मेन बात ये है कि आपको डर नहीं लगता कि आपकी तो उम्र भी अब इतनी बड़ी हो चुकी है, ना तो आप कोई हथियार चला सकते हो, ना आप कोई लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। आपके तो गुरु नानक को भी जेल में बंद कर दिया था बाबर ने, तो आप ये खुलेआम अभी गुरबाणी का प्रचार कर रहे हो, सिक्खी का प्रचार कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो उनके बाबत गुरु अमरदास जी महाराज मुस्कुरा के ये श्लोक उच्चारण करते हैं। भै विच जम्मै भै मरै, भी भाओ मन मह होए। महाराज कहते हैं भाई हर एक इंसान डर में ही जन्म ले रहा है। भै विच जम्मै, डर में जन्म ले रहा है, भै मरै, डर में ही मर रहा है, भी भाओ मन मह होए, और उसके बाद परलोक में जाके भी, दूसरी दुनिया में जाके भी उसके मन में डर ही बना रहता है। ये महाराज परत बाय परत खोल रहे हैं कि उन्होंने डर की बात की ना। महाराज कहते कौन सा इंसान है जो डर में नहीं जी रहा, बताओ भाई। अगर किसी को जीने का नहीं पता तो मौत का डर तो सबको ही है। ले जाओ किसी को पहाड़ी के ऊपर, धक्का देने की कोशिश करो, देखो कैसे चीखे मारता है वो। कनपट्टी पे बंदूक रखो किसी के, पता लग जाएगा उसको मौत का डर है या नहीं है। कोई विरला होगा साध संगत जी जिसने मौत को जीत लिया है, नाम जप जप के, सेवा कर कर के, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उससे ऊपर है महापुरुष जो अपनी मर्ज़ी से ही अपना शरीर छोड़ के जा सकते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत होती है। यहाँ महाराज कह रहे हैं बाकी तो सब दुनिया डर में ही है, तो हमें तुम डर की बात मत पूछो भाई। नानक भै विच जे मरै, सहला आया सोए। महाराज कहते हम तो परमेश्वर के डर में जी रहे हैं, जिसने अपने आप को परमेश्वर के डर में मार दिया। भै विच जे मरै, जिसने अपना डर परमेश्वर के चरणों में रख दिया, फिर उसको सहला आया सोए। सहला मतलब होता है लाभ, सहला मतलब होता है प्रॉफिटेबल। महाराज कहते हैं फिर उसका आना जो है ना इस धरती पे, वो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है, उसका आया सफल हो जाता है, इस धरती पे आया उसका सफल हो जाता है। तो महाराज अपने देखो उनकी बात को महाराज ने काटा भी नहीं कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि महाराज वाणी में कह रहे हैं कि भैया हम परमेश्वर का डर रखते हैं, परमेश्वर का डर रखना चाहिए मन में। तो महाराज ने वो भी जवाब दे दिया और दूसरी बात भी कह दी कि हम अरे गहरे नत्थू खैरे की वजह से नहीं डर रहे हैं, डर में तो सारी दुनिया ही जी रही है। महल्ला तीजा, आगे महल्ला उच्चारण करते हैं। भै विण जीवै बहुत बहुत, खुशियाँ खुशी कमाए। महाराज कह रहे हैं वो लोग जो है ना, जो परमेश्वर के भय के बिना जी रहे हैं, जो परमेश्वर के भय को मानते नहीं हैं, वो हैं बहुत खुशियाँ खुशी कमाए। वो हैं जो अपने आप को बहुत खुश समझ रहे हैं, अंदर से भी अपने आप को खुश समझ रहे हैं। ये खा लिया, वो पी लिया, ये नहा लिया, वहाँ घूमने चले गए, कुत्ता ले लिया, बिल्ली ले ली, घोड़ा रख लिया, महल रख लिए, गाड़ियाँ ले ली, अपने आप को बहुत खुश समझ रहे हैं जो, लेकिन वो परमेश्वर के भय में नहीं है।
वो खुश समझ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। उनके अंदर मैंने किया, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा हमला फमला, मैं राजा, मैंने मार दिया, मैंने काट दिया। साथ संगत जी, उनके अंदर वो डर नहीं है। ऐसे ही गुरु महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज ना एक अपनी उदासी करते करते एक ऐसे देश में पहुँचे जहाँ का राजा बहुत अहंकारी था। और साथ संगत जी, उसके राज के ऊपर, महल के ऊपर झंडे लगे हुए थे। तो महाराज ने देखा उसके महल के ऊपर 7 झंडे लगे थे। तो महाराज ने पूछा, भाई ये झंडों का क्या मतलब है? तो महाराज को उस राजे ने, वो भोजन करवाते होते हैं ऐसे राजे लोग, महाराज को भी भोजन के लिए बुलाया उन्होंने। तो महाराज ने पूछा, भी तुम्हारे महल की छत पे झंडे लगे हैं 7, इसका क्या मतलब है? तो वो राजन कहता, महाराज जब भी मेरे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है ना, मैं झंडा लगवा देता हूँ ऊपर कि भैया मेरे पास 1 करोड़ हो गया, सबको पता लगे कि मैं कितना अमीर हूँ। अभी मेरे पास 7 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। दुनिया में इतना पैसा किसी के पास नहीं जितना मेरे पास है। अहंकार है। वो उस टाइम ऐसा सोशल मीडिया वगैरह कुछ था तो नहीं, तो जिसको जितना नॉलेज थी, जिसको जितना ज्ञान था, जहाँ तक जिसकी पहुँच थी, वो बंदा अपने उतने पैर फैला लेता था। तो महाराज कहते हैं, महाराज बोलते हैं कि अच्छा, कहते कि एक काम करोगे? कहते हाँ बोलो। कहते ये मेरी ना अपना सुई है, ये सुई को रख लो। तो वो राजा बड़ा हैरान होता, कहते ये सुई मेरे को क्यों दे रहे हैं? सुई को तोप दें, कोई घोड़ा दे, कोई हाथी दे, सुई क्यों दे रहे हैं? कहते ये क्यों दे रहे हो? कहते कि ये मैं दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखना। कहते अच्छा, संभाल के क्यों रखना? कहते कि मैं ना तुमसे, कहते बाप क्या करूँ इसका? कहते अपने पास संभाल के रखना, मैं तुमसे अगले जन्म में लूँगा। अब बड़ा हैरान हो जाता है कि ये कमाल है यार, ये साधु महात्मा क्या मतलब कहाँ से क्या सोच के आए? ये क्या भांग खाई हुई है इन्होंने कि अगले जन्म में लेना? इसका क्या मतलब है? मुझे क्या पता भाई, मैं अगले जन्म में कहाँ होऊंगा, किस दुनिया में होऊंगा, किस घर में जन्म लूँगा? तो ये मुझे सुई दे रहे हैं। तो वो महाराज को बोलता है, महाराज ये आप सुई दे रहे हो, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं मैं कहाँ होऊंगा। तो गुरु महाराज मुस्कुराए, कहते राजन तेरे को ये नहीं पता कि तू कहाँ होगा, तो ये सुई अपनी छोटी सी लेके नहीं जा सकता साथ में। इतने बड़े बड़े झंडे जो हैं, ये को क्यों लेके जाओगे? ये कहाँ से तू उतारेगा? ये कहाँ से अपने साथ इतना पैसा लेके जाएगा? जब तू एक सुई नहीं लेके जा सकता, तो ये 7 करोड़ 8 करोड़ ये कहाँ पे अपने साथ लेके जाएगा? तू कौन से अहंकार में जी रहा है? तू कौन सी खुशियाँ मान रहा है? महाराज के चरणों में पड़ गया, ज्ञान दे दिया उसको गुरु महाराज ने, और महाराज का सिख बन गया। महाराज का प्रचार किया, गुरबाणी का प्रचार किया। साध संगत जी, अच्छा धर्मी राजा बना। धर्मी राजा बन के उसने जो है वो काम किया। साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं लोगों को तो लगता है कि वो बहुत खुश हैं, पर एक्चुअली क्योंकि वो गुरु महाराज के डर में नहीं है, इसीलिए वो उनका क्या हाल होता है अगली पंक्ति में बताएंगे। नानक भै विण जे मरै, मोहे काला उठ जाए। महाराज कहते हैं जो परमेश्वर के डर के बिना मर जाते हैं ना, उनका तो मुंह काला होके ही जाता है। मुंह काला उठ जाए, वो अपने मुंह पे कालक पोत के जाते हैं। कालक साध संगत जी ऐसा नहीं कि उनका मुंह काला होता है, पाप की कालक, पाप का जो कालापन है उनके मुंह पे जाता है। जहाँ भी वो जाते हैं वो पाप उनके साथ जाते हैं, वो कालक उनके साथ जाती है। और इसीलिए महाराज यहाँ पे बड़े प्यार से वचन जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि साध संगत जी इसमें एक बात ये भी आ रही है ना कि गुरु महाराज किसी की समझ लो कि निरादरी या किसी की बेइज्जती करने वाले वचन ऐसे सामने से नहीं करते। गुरु महाराज बड़े प्यार से उनको समझाने वाले वचन करते हैं कि अगर तुम बिना, अब महाराज ये कह सकते थे कि हे भाई तुम अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं है तो तुम्हारे मुंह काले होंगे, लेकिन महाराज ने उनको रेफरेंस दे के नहीं कहा। महाराज ने कहा जो भी कोई भी बंदा अगर भय के बिना, परमेश्वर के भय के बिना मर जाएगा तो उसका मुंह काला होगा, पाप उसके मुंह पे पापों की पंड बन के वो जाएगा इस दुनिया से। पौड़ी साध संगत जी, ये पौड़ी लगभग दुनिया के हर एक गुरुद्वारे में पढ़ी जाती है। बहुत कीर्तन होता है इस पौड़ी का, और आप सबने ही सुनी होगी मेरे हिसाब से। बड़ी ही प्यारी पौड़ी है। देखिए इस पौड़ी के अंदर फिर देखो हर एक बार महाराज जो है वो कंक्लूड करते हैं तो गुरु नानक देव जी महाराज की ये पौड़ी ये पिछले श्लोक और महल्ले के साथ लगाई गई, क्योंकि भय की बात आ रही है। तो अब भय आएगा कैसे? वो आएगा सतगुरु अगर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, सतगुरु अगर हमारे ऊपर दयाल होंगे। तो महाराज पंक्ति उच्चारण करते हैं, सतगुरु होए दयाल
ता श्रद्धा पूरी है। श्रद्धा जो है, भावना जो है वो पूरी हो जाती है अगर सतगुरु जी दयाल हो जाए। सतगुरु होए दयाल ना कबहूँ चूरी है। महाराज कहते हैं सतगुरु जी दयाल हो जाएं, हमारे मन के अंदर भय डाल दें, हमारे अंदर का अहंकार मिटा दे, तो जो झूरना है ना कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हाय 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 दुकान पे काम नहीं है, हाय 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 काम वाली भाई ने तंग करके रखा है, हाय 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 मेरे दोस्त ने ये कर दिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, मेरे बाप ने ये ना, वो झूरना जो ना मन में लगी रहती है वो झूरना बंद हो ना। कबहूँ चूरी है, कभी भी झूरना नहीं आती। सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानी है। देखो ये पंक्ति को समझना है साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं सतगुरु दयाल होते हैं तो दुख ता दुख ना जानी है। दुख आता है लेकिन दुख को दुख समझा नहीं जाता। महाराज कह रहे ता दुख ना जानी है, दुख को दुख मान के नहीं जानता सिख, वो दुख को भी सुख मानता है। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानी है, हरि का रंग मानता है, हरि का आनंद मानता है, हरि के मिलाप का हर्षो उल्लास मांगता है जब सतगुरु जी दयाल हो जाते हैं। सतगुरु होए दयाल ता जम का डर के हा। महाराज कहते हैं सतगुरु जी दयाल हों तो फिर जमदूत का डर कुछ नहीं कहता। साध संगत जी डर निकल जाता है मौत का, भले ही कोई तोप के आगे भी खड़ा कर दो। साध संगत जी ये जब ये 84 के अंदर दरबार साहिब में आई ना, जब गवर्नमेंट की जो तोपें गोले आई, तो जो सबसे पहली तोप आई ना साध संगत जी, तो एक परिवार के अंदर 3 बच्चियां थी और तीनों लड़कियां थी, मियाँ बीबी और 3 बच्चियां थी। तो जब तोप आ रही थी अंदर, दूर से पता लग रहा था भी अब इस रास्ते के बाद जो है तोप वो अंदर जाएगी, तो परिवार अपनी बैल्कनी में खड़ा हुआ था और परिवार ने बम बांधा अपनी सबसे बड़ी बेटी की कमर में और उसको अपनी गोदी में उठा के जैसे ही तोप नीचे से निकलती, वो जो अपना टैंकर नीचे से निकल रहा, बड़ी बेटी को नीचे फेंक दिया और बड़ी बेटी बम का गोला बन के और तोप के ऊपर फटी और वो टैंकर को फाड़ दिया। तो अभी दूसरा टैंकर आया पीछे, तो दूसरा टैंकर आया तो दूसरी बेटी को भी ऐसे ही बेल्ट में बांधा बम और दूसरी बेटी को भी फेंक दिया नीचे और उसने भी टैंकर को फाड़ दिया। तो साध संगत जी तीसरी बेटी को फेंकने लगे तो साथ में दूसरा गुरसिख खड़ा था। इनके नाम भी हैं, मेरे को नाम ऐसे ध्यान नहीं है अभी, इन सब के नाम भी इतिहास में आया, बड़ी किताबों में नाम आया। जो तीसरी बेटी थी सबसे छोटी, तो उनका दोस्त साथ में था, कहता यार तीसरी बेटी को मत तू कर, अपने घर का कोई चिराग रख ले, इसको मैं पाल लूँगा, तू रहने दे, मेरे को दे दे इसको। तो वो अपने दोस्त को दे देते हैं। फिर ये दोनों गुरसिख और उनकी वाइफ रह जाते हैं। फिर तीसरा टैंकर इनकी वाइफ ने बेल्ट बांध के छलांग मारी, तीसरा टैंकर उन्होंने उड़ाया बॉम्ब से, और चौथा टैंकर फिर ये गुरसिख ने खुद छलांग मारी, उन्होंने उड़ाया। 10 में से 4 टैंकर उड़ गए थे। और इसके बाद जो है आर्मी को ये समझ आ गया था कि भैया दरबार साहिब के अंदर टैंकर नहीं लेके जा सकते, यहाँ पे दैवी शक्तियाँ हैं, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, टैंकर नहीं लेके जाते, टैंकर बाहर ही रहने दो भैया, तुम्हें और पंगे मत लो। ये जो तीसरी लड़की बची हुई थी उसने खुद ये बातें और उनके दोस्त ने ये सारी बातें सारी दुनिया में बताई कि भी ऐसे हमारे पूरे परिवार ने अपने गुरु की सेवा करते हुए, अपने गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी जान, ये सेवा करते हुए साध संगत जी, अभी आपके घर में कोई आ जाएगा तो ऑब्वियसली आप अपने घर को बचाने के लिए सब कुछ करोगे ना। वो बातें अलग हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, क्या हुआ क्या नहीं, वो बातें अलग हैं, पर अब जब घर पे कोई हमला करने आ ही जाएगा तो आप तो सब कुछ अपना बचाने की कोशिश करोगे, भले जो मर्जी हो जाए। महाराज कह रहे हैं जम का डर नहीं लगता, फिर जमदूतों का डर निकल गया। सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा। महाराज कह रहे हैं सतगुरु दयाल हों तो सिर्फ सुख ही सुख देते हैं। साध संगत जी सुख ही सुख देने का मतलब हर एक अवस्था में मन में सुख बना रहता है। भले ही भगत सिंह को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, या भले ही समझ लो जलियांवाले बाग में पता ही नहीं कितने लोगों को मार दिया गोरों ने, या भले ही ये समझ लो कि जब औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी को शहीद करवाया, वो सुख में बैठे हैं, कोई चीख चिहाड़ा नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, किसी बात का कुछ नहीं,
अपना कोई लेना देना भी नहीं, कहते नहीं हमने हिंदू धर्म की राखी करनी है, हम तो जान दे देंगे, लेकिन तू हमें जनेऊ नहीं, तू हमें जो है अपना इस इस्लाम कबूल नहीं करवा सकता। कमाल की बात है, गुरु तेग एक बंदा अपने घर के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपनी ज़मीन जायदाद के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी इज्जत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है, पर किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए प्राणों की आहुति पहली और आखिरी बारी हुई साध संगत जी हिंदुस्तान की धरती पे चांदनी चौक में, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपना बलिदान दिया। क्यों? उनको सुख ही सुख है, उनके ऊपर इतनी दया है अकाल पुरख वाहिगुरु जी की, उनको दुख है ही नहीं। सतगुरु और साध संगत जी वो छोड़ो, तब का सुख तो छोड़ो, आज तक 350 साल, 400 साल, 450 साल हो गए, आज तक गुरु महाराज जो हैं संगतों को भी सुख दे रहे हैं। उनके चरणों में जाके कोई अरदास कर दे तो संगतों को भी महाराज सुख ही सुख दे रहे हैं। वो खुद तो क्योंकि वो खुद इतने बड़े सुख के खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं कि सबको सुख बांटते जा रहे हैं। कभी जाइए दिल्ली सीसगंज साहब, अमृत वेले दिन में शाम को लाइन लगी होती है, दर्शन करने का मौका नहीं मिलता। इतनी संगत, इतना लंगर, इतना वहाँ पे गुरु महाराज का जस हो रहा है। आज भी 450 साल बाद भी आज की किसी भी जनता ने गुरु महाराज को देखा नहीं, गुरु महाराज को सुना नहीं, गुरु महाराज को छुआ नहीं, गुरु महाराज की सेवा नहीं की, लेकिन फिर भी अंधा विश्वास गुरु तेग बहादुर महाराज के ऊपर उनका। सतगुरु होए दयाल ता नव निधि पाइए, महाराज कह रहे हैं नव निधियों का मालिक बना देते हैं महाराज, सारी दुनिया के खजाने दे देते हैं सतगुरु अगर दयाल हो जाएं। वाकई साध संगत जी बहुत प्यारे प्यारे गुरसिख हैं, बड़े अमीर हैं, बड़ा पैसा है, पर जब उनसे मिलो जाके इतनी निम्रता, इतनी श्रद्धा भावना गुरु महाराज के लिए कि सिर झुकता है, कि तभी महाराज ने उनको इतनी माया, इतना अमला फमला दिया, क्योंकि ये पूरी तरह से समर्पण गुरु महाराज के चरणों में है। सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है। आखिरी में सबसे बड़ी बात कहते हैं सतगुरु होए दयाल। जब गुरु महाराज दयाल हो जाते हैं तो सच रूप परमात्मा में अपने सिख को समा देते हैं, अपने सिख को और परमेश्वर को एकमिक कर देते हैं, अपने सिख को परमेश्वर में अभेद कर देते हैं। कब? जब सतगुरु दयाल होते हैं, सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दयाल होते हैं। सो साध संगत जी ये पौड़ी यहाँ पे समाप्त होती है। गुरु महाराज आगे और जो है गुरु नानक देव जी महाराज के श्लोक आएंगे, इसके पीछे भी बड़ी उठान का बहुत सुंदर है, वो फिर हम आगे श्रवण करेंगे।